धूप से जलता हुआ आसमान, सूखी जमीन और प्यासे खेत, ये नज़ारा था रामपुर गांव का। पिछले कुछ महीनों से बारिश ने जैसे इस गांव से नाता ही। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब इस गांव में तो कुछ बचा नहीं है, तू किसी दूसरे गांव जा, शायद वहां तुझे काम मिल जाए। गोपाल ने सिर हिलाया और अगले ही सुबह एक झोला लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। कई मील पैदल चलने के बाद वो सुजानपुर नाम के गांव में पहुंचा। वहां उसने एक अमीर किसान लाला रामदास के घर काम मांगा। काम तो है, पर बड़ा कठिन। सुबह से शाम तक खेतों में पानी खींचना पड़ेगा और पशुओं की देखभाल भी करनी होगी। गोपाल बोला, मुझे कोई डर नहीं, बस 2 वक्त का खाना और थोड़ा वेतन दे दीजिए। रामदास हंस पड़े। ठीक है, महीने के 300 रुपये मिलेंगे और खाना यहीं मिलेगा। गोपाल ने झट से हामी भर दी। अगले दिन से वो पूरी लगन से काम में जुट गया। चाहे धूप हो या बरसात की हल्की फुहार, गोपाल एक भी दिन काम से नहीं कतराता। लाला रामदास उसकी ईमानदारी से बहुत खुश थे। उन्होंने कुछ महीनों बाद कहा, गोपाल, तू तो बड़ा भरोसेमंद लड़का है। अब से तेरा वेतन 600 रुपये कर देता हूँ। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचा लिए और गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वो दिन भर काम करता और रात में अपने घर आराम करता। एक दिन उसने देखा कि गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। उसकी मेहनत की कमाई उसने एक छोटे बक्से में रखी थी, जिसे खोने का डर हर वक्त सताता था। उसने सोचा, कहीं मेरे पैसे भी चोरी न हो जाए। अगले दिन वो लाला रामदास के पास पहुंचा। लाला जी, मुझे डर है कि मेरे पैसे कोई चुरा न ले। क्या कोई सुरक्षित जगह है जहां मैं उन्हें रख सकूं? रामदास ने कहा, गांव के ठाकुर हरिप्रसाद के पास रख दो। वो बहुत ईमानदार आदमी हैं। उनके घर पर पहरेदार भी हैं। गोपाल ने भरोसा किया और उसी शाम ठाकुर साहब के घर पहुंच गया। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जब कहूंगा तो वापस ले लूंगा। ठाकुर ने कहा। अगले दिन गोपाल ठाकुर साहब के पास पैसे रखने गया। उसने थैली ठाकुर साहब को दे दी और ठाकुर ने उसे तसल्ली दी कि पैसे सुरक्षित रहेंगे। कुछ दिनों बाद जब गोपाल पैसे वापस लेने गया तो ठाकुर साहब बदल गए। उन्होंने कहा, कौन से पैसे गोपाल? मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं हैं। गोपाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो लाला रामदास के पास पहुंचा। लाला जी, ठाकुर साहब मुकर गए। वो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कोई पैसे ही नहीं दिए। रामदास ने कुछ देर सोचा और बोले, चिंता मत कर बेटा, तेरे पैसे वापस मिलेंगे। मेरे पास एक तरकीब है। नमस्ते ठाकुर साहब, सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास 20,000 रुपये हैं, उन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। ठाकुर की आंखें चमक उठीं। अरे बिल्कुल, रख दो रख दो, यहाँ से एक पाई भी इधर उधर नहीं होगी। इसी बीच गोपाल दरवाजे पर आ गया। ठाकुर ने उसे देखते ही कहा, अरे गोपाल भाई, उस दिन मैं भूल गया था, तेरा पैसा मेरे पास ही है। ये लो अपनी 4,000 की थैली। रामदास ने हंसकर कहा, वाह ठाकुर जी, आप तो सच में ईमानदार निकले। ठाकुर मुस्कुराए, क्या करूं, भगवान ने ईमानदारी ही दी है। रामदास बोले, अच्छा, अब तो मुझे बाहर नहीं जाना। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं, अब पैसों को रखने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर वो वहां से निकल गए। ठाकुर अंदर गए और बड़बड़ाने लगे, धत तेरी, न बड़ा माल मिला न छोटा बचा। गोपाल के चेहरे पर सुकून था। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर आज आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए चली जाती। रामदास मुस्कुलाकर बोले, गोपाल, जो इंसान ईमानदार होता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं, और जो झूठ और लालच के रास्ते पर चलता है, उसकी बर्बादी तय होती है। गोपाल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच कहा, मेहनत और सच्चाई ही असली पूंजी है।